नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन पेट की बीमारियों के बारे में जिनके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा या फिर आपकी जांच की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा। बावजूद इसके आपके पेट की समस्या लगातार बनी हुई है। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। और आज आपको जानकारी देने वाली हूं कि अगर आपको पेट की समस्या बनी हुई है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, तो इस बीमारी के पीछे क्या कारण हो सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इफेक्टिव और सिंपल टिप्स के बारे में जो कि आप अपना सकते हैं और इस पेट संबंधी समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट पेट से बहुत परेशान है, कई सारी रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस वो करा के लाते हैं, लेकिन फाइल मोटी होती जाती है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब इतना कुछ करवा लिया, कुछ निकलता नहीं है, लेकिन जैसे ही खाना खाता हूं या खाती हूं, पेट की समस्या शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स कि आपको दिखाई देते हैं इस पेट की प्रॉब्लम में। खाना खाने के बाद पेट में आधे घंटे बाद ही फूलापन महसूस होना, पेट पूरी तरीके से तनाव ले लेना। इसके अलावा सीने में जलन होना। आपने खाना सिंपल से खाया, दाल रोटी खाया या सिंपल सी कोई हरी सब्जी खा ली, लेकिन फिर भी पेट का जलना कम नहीं होता, उल्टे बढ़ते चला जा रहा है। पेट में लगातार मीठे मीठे दर्द का बने रहना। इसके साथ साथ पेट में हमेशा गुड़ 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 की आवाजें आना, जिसे रंबलिंग या गर्गलिंग साउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि पेट में गैस का एक गोला घूम रहा है। कुछ गंभीर केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि खाना खाने के बाद उनको वॉमिटिंग हो जाती है या फिर हमेशा मिचली का एहसास बने रहता है। इन सारे सिम्टम्स के होने के बावजूद, और वो भी लगातार बहुत समय तक, उन्होंने जांच को कराया, चाहे एंडोस्कोपी करा ली या फिर अल्ट्रासाउंड करा लिया या फिर उन्होंने कुछ लिवर से रिलेटेड टेस्ट कराए, और सारी जांचें नॉर्मल हो रही हैं, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन परेशानी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। इस स्थिति को कहा जाता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि आपके पेट की जो संरचना है उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं आई है, ना ही उसमें सूजन है, ना ही उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, लेकिन उसका जो फंक्शन है यानी उसका जो कार्य है वो अच्छे से अपना परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस फंक्शनल डिस्पेप्सिया को ठीक करने के लिए दवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम 4 टिप्स को अपनाएं। ये महत्वपूर्ण 4 टिप्स कौन से हैं, इनको आपको नोट डाउन करना चाहिए। सबसे पहला टिप ये है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करने के क्रम में अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। आप नोटिस कीजिए कि क्या आप बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, क्या आप बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों को पसंद करते हैं, आपके खाने में मिर्च मसाले की मात्रा बहुत ज्यादा है, या फिर आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, यानी खाने को अच्छे ढंग से चबाते नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा आप खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, खाने के तुरंत बाद आप बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं। इसके अलावा आप जब देखिए तब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, यानी प्रॉपर गैपिंग नहीं है मील्स में। इसके अलावा आप खाना एक बार में ही बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स दिखते हैं अगर आपके खाने पीने में गड़बड़ी चल रही है। तो सबसे पहले आप ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड करना शुरू करें। मिर्ची मसालेदार, नॉनवेज चीजें, फ्राइड चीजें, कोला ड्रिंक्स, इन सब से तत्काल आप दूरी बना लीजिए। अगर आप चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, उसको भी आप तत्काल बंद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप स्मॉल मील्स लीजिए, यानी छोटे मील्स लीजिए, और 3 घंटे के अंतराल के पहले आप कुछ भी ना खाएं, यानी स्मॉल मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इसके अलावा बीच बीच में जो खाना खाते हैं तो आप बीच बीच में ढेर सारा पानी मत पीजिए। अगर आपको प्यास लगती है तो सिर्फ 1 घूंट पानी पी लीजिए। याद रखिए, पानी आपको खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद तक पीना है। ऐसा करने से आपका डाइजेशन निश्चित रूप से मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है
स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, स्ट्रेस यानी तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है आजकल के हमारे परिवेश में। और अगर आप पेट संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं तो जाने अनजाने, यानी हो सकता है कि आपको ये महसूस ना होता हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके कोई ना कोई तनाव चल रहा है। इससे निपटने के लिए ये जरूरी है कि आप स्ट्रेस को कम करें, अपनी चिंता फिक्र तनाव को कम करें। ऐसा आप एक लाइफ का एक रूल, यानी कह लीजिए फिलॉसफी समझ के कर सकते हैं कि जब जो चीज होनी है वो चीज होके रहेगी, तो उस पे हम अनावश्यक अपनी सोच को, अपने टाइम को और अपनी सेहत को बर्बाद करने से क्या मिलेगा। तो आप ऐसा करें कि कोई चीज सोचें, लेकिन उसके बाद लेट गो, उसको जाने दें। उसके लिए आपने थोड़ा सोच विचार किया, उसे उसके जितना आपको एफर्ट डालना था आपने एफर्ट डाल दिया, उसके बाद उस चीज को सोचना छोड़ दें। अपने सोने और उठने के टाइमिंग को फिक्स कीजिए। दरअसल अगर आप बहुत लेट तक सो के उठते हैं, निश्चित रूप से आपका पेट हमेशा बीमार रहेगा। निश्चित समय पर सोने से, निश्चित समय पर उठने से आपका पेट धीरे धीरे करके स्वस्थ होने की कैटेगरी में चलने लगेगा और धीरे धीरे करके हमारी जो एंजाइम्स हैं बॉडी के, वो अच्छे सिक्रेट होंगे। आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है, ये आपकी बॉडी में सिक्रेट होंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे और निश्चित रूप से आप अपने को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीजों का समाधान होता है। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके पेट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इंप्रूव होता है, जो भी हमारे शरीर से गंदगी है वो पसीने के रूप में निकल जाती है, और इसके साथ ही साथ आपकी स्किन में एक इलास्टिसिटी आती है, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं, आपके मसल्स में एक नई जान आती है कि आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन व्यायाम के लिए टाइम निकालिए और 30 से 40 मिनट व्यायाम जरूर कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप जब भी खाना खाएं तो उसके कम से कम 2-3 घंटे बाद तक आपको सोना नहीं चाहिए। यानी अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि रात का डिनर बहुत लेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 9 बजे 10 बजे डिनर किया और तुरंत आप सोने के लिए चले गए, तो इससे भी आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है। बल्कि अच्छी हैबिट ये है कि आप कम से कम 7 साढ़े 7 तक डिनर कर लीजिए और सोने और डिनर के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का फासला लीजिए। ऐसा करने से आपका डाइजेशन काफी हद तक सही रहता है और आप धीरे धीरे करके हेल्दी स्टमक यानी एक्टिविटी जो है आपकी वो रिस्टोर होने लगती है। इन सारे पॉइंट्स को अपनाकर, इन जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस को जब आप करते हैं तो आपको एक बेहतर डाइजेशन धीरे धीरे करके मिलने लगता है। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर इन सारे पॉइंट्स को आप अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करें, तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया में काफी हद तक आपको लाभ मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं जा रही है तो आप एक क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलकर अपने लिए कुछ दवा लिखवा सकते हैं और दोनों के सहयोग से आप अपने पेट को पूरे तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पेट की बीमारी के ऊपर आज की जो जानकारी है ये आपको काफी रोचक लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, जनहित में लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी सी काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।